बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इस लेक्चर का अगर टॉपिक बताऊं तो वो है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 to 8। ये इस लेक्चर में शामिल होंगे। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर 5 है एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 5 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2। इसको सॉल्व करना है तो पहले कुछ अरेंज करना पड़ेगा। अब क्योंकि बोथ साइड में एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 है, सेम है, इसलिए हम राइट साइड वाली जो x प्लस 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, और यहाँ पर जो -3 है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो नेक्स्ट है फिर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 3। ये अब एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 आ जाएगा 2 टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। अब ये 2 जो मल्टीपल है इसको अगर राइट साइड में ले आए तो राइट साइड में ये x के ओवर में आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 फिर इक्वल टू आ जाएगा 8/2। इट मीन्स के एब्सोल्यूट वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू आ गया 4, और ये होगी हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 4 और माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 4, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से x प्लस 2 इक्वल टू 4, ये x की वैल्यू निकालनी है। 2 को राइट साइड में ले जाएं, इधर आके 2 माइनस हो गया तो x पर इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 2। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई है इक्वल टू 2। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी माइनस इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 4, और ये माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट टाइम में ये जो -2 है इसको आप राइट साइड में ले जाएं, फिर माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 2। इट मीन्स के माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 6, एक्स की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू -6। अगर माइनस एक्स इक्वल 6 है तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा -6 के। ये x की दो वैल्यूज आई हैं, अब इनको चेक किया जाएगा। तो पहले x की वैल्यू जो 2 है इसको चेक करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से। तो नाउ पुटिंग वैल्यू x इक्वल्स टू इन इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो वहां पर x की वैल्यू अब आ जाएगी 2, तो फिर आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। 2 प्लस 2 इक्वल्स हो गया 4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 4 इक्वल्स टू 4। और आपको मालूम है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इक्वल्स होती है 4। 4 इक्वल्स टू आ गया 4, इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो ये वैल्यू वेरीफाई होगी। और इसी तरह x की सेकंड वैल्यू आई थी x इक्वल्स टू -6, इसको अब चेक किया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से। तो पुटिंग x इक्वल्स टू -6 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये x इसकी वैल्यू -6 पुट करने के बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा 4। तो अब -6 प्लस 2 इक्वल टू आ जाएगा -4, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इक्वल टू आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू -4 इक्वल टू 4, और आपको मालूम है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज इक्वल टू +4। Therefore लेफ्ट हैंड साइड 4 इक्वल्स 4, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो दोनों वैल्यूज वेरीफाई हो गई हैं, इसलिए फिर सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 - 6।
अब इसका 6 पार्ट है 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 प्लस 21 इक्वल टू 9। तो पहले ये करें कि ये 21 को राइट साइड में अगर ले जाएं तो 1/2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 21। तो 9 माइनस 21 आना था माइनस 12, और फिर ओवर वाले 2 को भी राइट साइड में ले जाएं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू आ गया माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू आ गया माइनस 24। ये अब जो एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज हैं उसके अगेंस्ट आ गया है। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आ गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इज माइनस 24, दैट इज नॉट पॉसिबल सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट आएगा एम्प्टी सेट, मतलब कि इसका सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं होगा। सेवंथ पार्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू 3 माइनस 5x ओवर 4 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3। थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये माइनस 1 और 3 जो है इसको आपने राइट साइड में ले जाना है। राइट साइड में लाने के बाद ये आ जाएगा माइनस 1 और 3 जो है राइट साइड में आकर हो गया प्लस 1/3। फिर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1/3। अब 2/3 प्लस आपने करना है 1/3, तो इनका एलसीएम लिया जाएगा और एलसीएम आ जाएगा 3 के इक्वल। जब 3 एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 प्लस 1, तो फिर इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1 होता है 3/3। इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस 5x इक्वल टू आ गया 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन लगाएंगे एब्सोल्यूट वैल्यू की, एक बार इसको प्लस और एक बार इसको माइनस लिया जाएगा। प्लस इंटू 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल टू 1 और माइनस इंटू 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल टू 1। पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी में से वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। तो ये 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल टू 1। सबसे पहले ये करें कि ये ओवर में जो 4 है राइट साइड में ले जाएं, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 3 माइनस 5x इक्वल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो 3 माइनस 5x इक्वल टू आ गया 4। ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए जो 3 है इसको आपने राइट साइड में ले जाना है। तो लेफ्ट साइड में रह जाएगा माइनस 5x और इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3। इसका मतलब कि माइनस 5x इक्वल टू 1, एक्स फिर इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर माइनस 5, या हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी है माइनस इंटू 3 माइनस 5x ओवर 4 इक्वल टू 1। इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x ओवर 4 इक्वल टू 1। और अब यूं करें कि ये जो 4 ओवर में है इसको राइट साइड में ले जाएं, राइट साइड में जाके 4 मल्टीप्लाई हो गया है। फिर माइनस 3 प्लस 5x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो माइनस 3 प्लस 5x इक्वल टू आ जाएगा 4। हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 5x वाली टर्म लेफ्ट साइड में रहने दें और ये जो माइनस 3 है इसको राइट साइड में ले जाएं और वहां जाकर ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आ जाएगा 5x इक्वल टू 4 प्लस 3, 5x इक्वल 7। x की वैल्यू आ जाएगी 7 ओवर 5 के इक्वल। अब इन दोनों वैल्यू को चेक कर रहे हैं और चेक करने के लिए हमने ये वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो सबसे पहले पुटिंग x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 5 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, इसमें जहां पर x आएगा वहां उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 ओवर 5। तो 3 माइनस 5 इंटू एक्स था यहाँ पर, और x की जगह पर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 5 ओवर 4 इक्वल 1। तो ये 5 और ओवर से 5 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस हो गया प्लस। तो देन एब्सोल्यूट वैल्यू 3
+1/4 इक्वल्स 1, 3 + 1 होता है 4, एब्सोल्यूट वैल्यू 4/4 इक्वल्स 1, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 इक्वल्स 1, इसका मतलब 1 इक्वल्स आ गया 1 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी तरह दूसरी वैल्यू को चेक करना है, दैट इज x इक्वल्स टू 7/5। तो नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू 7/5 इन इक्वेशन नंबर 1, फिर वैल्यू पुट करने के बाद ये बन जाएगा x माइनस 5x था इक्वेशन 1 में, तो 5 इंटू x की वैल्यू आ जाएगी 5/7/4 इक्वल्स 1। ये 5 और ओवर वाला 5 कैंसिल हो गया है, तो 3 - 7/4 इक्वल्स 1। एब्सोल्यूट वैल्यू -4/4 इक्वल्स 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इक्वल्स आ जाएगा 1, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इक्वल्स होती है +1, तो 1 इक्वल्स 1, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, देयरफॉर दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। सो सॉल्यूशन सेट फिर आ जाएगा -1/5 7/5, और इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें या इसको नोट करना चाहें, तो ये मैंने एक बार फुल पेज को डिस्प्ले किया हुआ है, ये एट्थ पार्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू x + 5/2 - x = 6। इसको सॉल्व करना है हमने, और इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो प्लस x + 5/2 - x = 6 और माइनस इंटू x + 5/2 - x = 6। यहाँ पर ये वैल्यू आएगी x + 5/2 - x = 6। अब ये 2 - x को राइट साइड में ले जाएं, लेफ्ट साइड में 2 - x ओवर में है, राइट साइड में जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देन x + 5 इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 2 - x, x + 5 इक्वल टू 12 - 6x। इसके बाद यूं करें कि आपने जो कि x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए राइट साइड में जो 6x है -6x, उसको भी लेफ्ट साइड में ले आए, और यहाँ पर जो +5 है इसको आप ले जाए राइट साइड में, राइट साइड में ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, फिर x + 6x इक्वल टू आ जाएगा 12 - 5, x + 6x आ गया 7x, 7x इक्वल टू 12 - 5 इक्वल टू 7, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 7/7, तो x इक्वल टू 1, और इसी तरह माइनस इंटू x + 5/2 - x = 6, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, तो ये आएगा -x - 5 इक्वल टू 6, तो देन ये 2 - x को हम राइट साइड में ले जाएं, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर -x - 5 इक्वल टू आ जाएगा 12 - 6x, तो -x, और ये राइट साइड से -6x लेफ्ट साइड में ले आए, +6x हो गया, और ये -5 राइट साइड में ले गए, वहां जाकर ये प्लस हो गया, तो -x + 6x इक्वल टू आ गया 12 + 5। अब इसके बाद देखिए कि -x + 6x ये आ गया, 5x इक्वल टू आ जाएगा 17, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 17/5, ये x की सेकंड वैल्यू आ गई। इनको आप चेक किया जाएगा सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले, और चेक करने के लिए ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की जाएंगी। तो पहले पुटिंग x = 1 इन इक्वेशन 1, ये फिर 1 + 5/2 - x = 6, तो ये 1 + 5 आ गया 6, और 2 - 1 आ गया 1, तो एब्सोल्यूट वैल्यू 6/1 = 6, एब्सोल्यूट वैल्यू 6 = 6, और
एब्सोल्यूट वैल्यू 6 होती है 6 के इक्वल, तो 6 इक्वल 6, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर सेकंड वैल्यू आई थी x इक्वल टू 17/5, पुटिंग x इक्वल टू 17/5 इन इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू पुट की। उसके बाद हमने करना है 17/5 प्लस 5, इसका ये 5 आ गया एलसीएम। जब 5 एलसीएम ले लिया तो फिर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 17 प्लस 25। इसी तरह ओवर में हमने करना है 2 माइनस 17/5, इसका एलसीएम 5 आ गया, तो न्यूमिनेटर में आ गया 10 माइनस 17 इक्वल टू 6 है। अब 17 प्लस 25 होता है 42, 42/5 ओवर माइनस 7/5। अब देखो 42/5 डिवाइडेड बाई है माइनस 7/5, हम इसको लिख सकते हैं 42/2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5/7, मल्टीप्लीकेशन में फ्रैक्शन उलट हो जाएगी। ये अब 5 से 5 कैंसिल हो गया है, और 7 से अगर हम 42 कैंसिल करें तो 7 6 आर होता है 42, और ये साथ ज़ारा माइनस साइन भी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगी 6, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 6। Therefore 6 equals 6, left hand side equals right hand side, so that is why ये दोनों वैल्यू वेरीफाई हो गई हैं, तो इसलिए सोल्यूशन सेट आ जाएगा 117/5। और अब मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ फुल पेज को। तो इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।